तो खाना वाना हो गया मस्त। दाल चावल खाया मैंने तो, क्योंकि मैंने 2 दिन से दाल चावल नहीं खाया था। सो आई रियली मिस दाल चावल। तो अब जो है हम लोग निकलेंगे यहाँ से। एंड अभी तो मतलब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। सो लेट्स सी, ट्राई करेंगे उससे पहले पहुँचने की। त्र्यंबकेश्वर में पता नहीं वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, रात रुकने का कुछ बंदोबस्त नहीं है अभी तक। सो लेट्स गो, देखते क्या होता है वहाँ पे। तो मैं इस ट्रक में बैठा हूँ अभी, ह्यूज वन। तो जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो तो सो गए, और उनके जो साथी हैं वो अपनी ही दुनिया में गुम है। और एक हम है, पता नहीं हमारा क्या होगा। नासिक त्र्यंबकेश्वर जाने का मैंने मन तो बना लिया, लेकिन अब वहाँ जाके करूँगा क्या, कहाँ रहूँगा, उसका कोई आइडिया नहीं। बस एक ही आइडिया है कि जाना है कहीं दूर, हर जगह पे घूमना है, जहाँ जहाँ भी जा पाओ। ये रास्ते जो हैं, धीरे धीरे मुझे रास्ते अच्छे लगने लगे हैं। पहले इनसे नफ़रत थी, लेकिन अब इन पे मैं चल के बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। जैसे मैं बहुत लोगों से मिल सकता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ एक साथ देख सकता हूँ, और कभी कभी तो खुद की कहानी भी समझ में आती है इन रास्तों के साथ। कि जैसे ये रास्ते हैं सीधे, हमें इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, सीधा। वो बात अलग है कि कभी कभी सीधे इंसान ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, लेकिन हम भी कितने अजीब होते हैं ना। हज़ारों चीज़ें हमारे अंदर दबाए रखते हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बोलते। वैसे ये सफ़र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा ये मेरे साथ रहेगा, मेरे दिल में, हमेशा हमेशा के लिए। वो बात अलग है कि कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि अकेले जा रहा हूँ, क्या होगा अगर कुछ हो गया तो। अगर मतलब ऐसा कुछ हो गया जिसके बाद मैं सफ़र ना कर पाऊँ, ऐसा कुछ हो गया जिसके बाद मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, तो क्या होगा। कभी कभी सोचता हूँ ऐसा भी। लेकिन फिर माँ का चेहरा आता है और माँ बोलती है कि बेटा तू कर सकता है, क्योंकि अगर तू एक दिन सर्वाइव कर सकता है, 2 दिन रुक सकता है, तो आगे भी क्यों नहीं। ट्रक वाले भैया ने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने लिटरली मुझे यहाँ पे छोड़ा। यहाँ से कम आधे घंटे के सफ़र में पहुँच जाऊँगा मैं एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच टू हिम। मैंने उनके साथ खाना खाया एंड सफ़र किया। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार मतलब ऐसे किसी अननोन से ऐसे हेल्प मांगी। एंड यार अपना इंडिया है तो इजीली हेल्प मिल ही जाएगी, कोई नहीं। सो बस थोड़ा सा मुझे ऐसे डर था कि अगर मैं किसी से कोई हेल्प मांगता हूँ, अगर उसने मना कर दिया तो शायद मुझे बेइज्जती फील होगी। बट उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा खुद का मतलब उन्होंने खुद की जो है कहानी बताई कि मेरा खुद का जो है वो पर्स गायब हो चुका है एंड मेरा जो जेब पूरा कट चुका है। अब ऐसी हालत है कि मतलब अगर कोई और होता शायद उनके जगह पे, तो वो बोलता कि नहीं नहीं भाई मेरी भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जेब कट चुकी है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने मतलब मुझे खुद लॉस में होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक छोड़ा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे में एक तो पहले तो हिम्मत ही नहीं थी किसी को पूछने की भैया छोड़ दो करके मुझे। बट मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ा सच बोला एंड मैं पहुँच गया। सो लेट्स सी यहाँ से आगे कैसे जाते हैं अभी। सो फाइनली आई हैव रीच नासिक। अब यहाँ से जाना है त्र्यंबकेश्वर। सो मैं देखता हूँ अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना मैं वॉक करके जाऊँगा। एंड मैंने कुछ वहाँ पे आश्रम देखी है, वहाँ पे मैं रह सकता हूँ नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। सो लेट्स गो। जल्दी पहुँच गया तो मैं शायद मंदिर में भी चला जाऊँ, बट मुझे लगता नहीं कि आज जाने मिलेगा। जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक शायद मंदिर बंद हो जाएगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि कल अर्ली मॉर्निंग जाऊँगा, फटाफट दर्शन करूँगा, पूरा मंदिर कवर करूँगा व्लॉग से। एंड शायद उसके बाद मैं नेक्स्ट अपना पुणे के लिए निकलूँ यहाँ से। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है। अब जो मेरा डर था ना अकेले चलने का, अकेले जाने का,
कहीं भी कुछ अकेले करने का शायद अब निकल गया, क्योंकि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब ना ही मुझे कोई बोलने वाला है, ना ही कोई रोकने वाला है, और ना ही कोई टोकने वाला है। मेरा सफ़र, मेरी जर्नी, जो भी करूँगा खुद के लिए करूँगा। और ये सही भी है, क्योंकि अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है मेरी लाइफ में तो वो मुझे खुद ही एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए, क्योंकि ये मेरा रास्ता है, मेरा सफ़र है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। सो अभी त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए मुझे यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। ये रेड बस है, लोकल बस, जो यहाँ से मुझे डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर लेके जाएगी। वैसे मैं बहुत वॉक कर चुका हूँ तो थक भी गया हूँ। सोचा मैं वॉक करके ही जाता, लेकिन नहीं, बहुत थक गया था, तो सोचा कि मैं क्यों ना बस ले लूँ यहाँ से। हमारे इंडिया की सबसे ख़ास बात यही है कि हमारे यहाँ पे गाँव में, ख़ास करके गाँव में, जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है एंड जो नेचर है, वो बहुत ज़्यादा निखर के बाहर आता है, और इसको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। हालांकि वो बात अलग है कि ग्रीनरी के साथ साथ कभी कभी धूल मिट्टी भी आ जाती है, जो कि आंखों में जाते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन धुंधला होना भी अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो हम अपनी आंखें साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैं हूँ त्र्यंबकेश्वर के रास्ते पे, वो बहुत जल्द त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे पहुँचने के बाद पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक आश्रम दिख रही है, शायद मुझे वहाँ पनाह मिल जाए आज रात के लिए। तो अगर वहाँ पे अगर आज रात के लिए वहाँ रुक गया तो कल जो है मैं पूरा त्र्यंबकेश्वर में घूमूंगा एंड भगवान के दर्शन करूँगा। मुझे ये पहाड़ बहुत पसंद है। तो फाइनली आई रीच्ड त्र्यंबकेश्वर। लेट्स सी क्या होता है अभी। सो मैं आश्रम तक पहुंच गया हूं, अब जाके बात करनी है, देखते हैं क्या होता है।